हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 10th क्लास की साइंस में इनिशियल 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनिशियल 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, नंबर 4 कार्बन and its compound, number 5 periodic table। ये टोटल 5 चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री में इंक्लूडेड हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए और केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर केमिस्ट्री का इनिशियल चैप्टर आप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से ही केमिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सभी चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस चैप्टर में मेनली हम टोटल 3 बातें जानने वाले हैं। नंबर 1 हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। अगर हम एक केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। नंबर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड लास्ट examples of redox reaction in daily life। ये मेन 3 बातें जो हैं जो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। आप लोगों ने 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो। चेंज 2 टाइप के होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ये 2 टाइप के चेंज हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को 9th क्लास में लग चुका है। इस चैप्टर में हम इन डिटेल केमिकल चेंज को पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही हम फिजिकल चेंज ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आइस क्यूब है और आइस क्यूब को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के चेंज को कहा जाएगा फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वहाँ आइस की सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हुआ, उसके केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आइस टू वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, किस टाइप का चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज को टेम्पररी चेंज कहते हैं, जबकि केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं, सपोज कीजिएगा कार्बन को अगर बर्न कर दिया जाए तो ये CO2 में कन्वर्ट होगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। तो इस टाइप का चेंज को केमिकल चेंज कहेंगे क्योंकि ये CO2 से फर्दर अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को फॉर्म करना चाह रहे हैं तो ये मुश्किल होगा, अगर हम फिजिकल मीन से इसको चेंज नहीं कर सकते। और जबकि वाटर से आइस में कन्वर्जन करना है तो टेम्परेचर को कम करने पर ही आइस में कन्वर्जन पॉसिबल है। तो इस टाइप की चेंज को कहा जाएगा फिजिकल चेंज, और इसमें परमानेंट चेंज है उसको कहा जाएगा केमिकल चेंज। मेन गौर करने वाली बात यह है, केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, फॉर्म न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट। केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं है। आइस के केस में भी इसका कंपोजिशन देखें तो H2O है, दैट इज़ वाटर, और वाटर के केस जो लिक्विड स्टेट है वहाँ भी वाटर H2O की फॉर्म में ही होगा, कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन इसमें नहीं होने वाला है। आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, these are the processes in which new substances with new properties are formed। तो इसमें मेन बात क्या है, न्यू सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रॉपर्टी।
केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस उनको कहा जाएगा कुछ इस टाइप का चेंज हो रहा हो जिसमें एक नया टाइप का कंपाउंड बने, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफर हो, जो इनिशियल कंपाउंड थे उनसे प्रॉपर्टी डिफर होनी चाहिए, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो रिएक्शन एरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जिसको कहा जाता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेट है। तो रिएक्टेंट हम उस पार्ट को कहते हैं, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले उसको रिएक्टेंट कहा जाएगा। और द सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस which is formed in chemical reaction। तो एक ऐसा पार्ट जो कि फॉर्म हो रहा है उसको प्रोडक्ट कहेंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। बट एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 gives 2HCl। इसको अगर नेम रिएक्शन के लिए लिखें तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो ये एक नेम रिएक्शन है। तो इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों ही रिएक्टेंट हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट है। इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना। हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टी डिफ़र करेगी इन दोनों की प्रॉपर्टी से। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है जबकि HCl कंबस्टिबल गैस नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी से कुछ मैच नहीं करती है। Now we will discuss on NCERT activity number 1. Topic of this activity: burning of magnesium ribbon. मैग्नीशियम मेटल का एक रिबन टाइप का या छोटी सी प्लेट टाइप की रहती है जो वायर के फॉर्म में रहेगा। उसको बर्न करने पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे या देखेंगे। अगर हम एक टोंग से मैग्नीशियम रिबन को इस तरीके से होल्ड करें और उसको एक फायर में जा कर के कोशिश करें उसको टच करने की, तो होगा क्या, कुछ देर बाद वो गर्म होने के बाद इग्नाइट होगा और इग्नाइट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जलने लगेगा। एक बार जब इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको फिर बार बार फायर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इग्नाइट होने के बाद वो बाय सेल्फ वो जलता ही रहेगा जब तक कि सारा का सारा रिबन जल ना जाए। तो इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि इसमें किस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं और मैग्नीशियम किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम नॉर्मली बात करें कंबशन की, तो कंबशन के लिए बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट होती है, वो मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का कंबशन करना है तो इसकी नीड होगी ही होगी, दैट मीन्स O2 की नीड होनी ही है। अगर हम इस एक्टिविटी में रिएक्शंस की बात करें, क्या क्या रिएक्शन हुई, मैं फर्स्टली नेम रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बर्न होने के बाद अगर हम फर्स्ट ग्लास में देखें ये बर्न होता रहेगा और नीचे की तरफ एक पाउडर गिरता रहेगा वाइट कलर का, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम देख सकते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक रिएक्शन है इसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है इसको कहा जाएगा प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट एक रिएक्शन है एक्टिविटी नंबर 1 की। अगर हम इसी रिएक्शन को सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन मैग्नीशियम का सिंबल है Mg
ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। इसको बैलेंस अगर किया जाएगा तो यहाँ 2 लगाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए और मैग्नीशियम 2 हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन है, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। जो ऊपर वाला है इसको कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। तो अप साइड में आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, नेम रिएक्शन, ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये परमानेंट चेंज है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस केमिकल रिएक्शन का जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। उन्हीं सभी को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी रिएक्शन में या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस पॉसिबल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, चेंज इन कलर पॉसिबल है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगी तो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकता है। हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस को वन बाय वन हम स्टडी देखेंगे और सभी के एग्जाम्पल हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हेन जिंक ग्रेनुअल मतलब जिंक के कुछ पीसेस हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते, जिंक मेटल। व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो हम जिंक मेटल को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसमें से रिलीज़ होंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये रिएक्शन एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का ही एक एग्जांपल है। इस रिएक्शन में गैस रिलीज़ हो रही है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो कि जिस सॉल्वेंट में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस सॉल्वेंट के लिए वो इनसॉल्युबल कंपाउंड होना चाहिए और वो सेटल डाउन हो जाता है। तो सेटलिंग ऑफ कंपाउंड को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का कंपाउंड है उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम पढ़ें, चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट का कलर अगर है तो आपस में रिएक्ट करने के बाद उनका कलर डिसअपेयर हो जाता है, या कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट का कुछ कलर है ही नहीं तो कलर इम्पार्ट प्रोडक्ट साइड में आ जाता है, या फिर रिएक्टेंट का कुछ कलर है प्रोडक्ट का कुछ और कलर हो जाता है। उन्हीं में से एक एग्जांपल है व्हेन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन देन पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपेयर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि MnO4 सॉल्यूशन और ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन फर्स्ट बीकर में इनको ऐड करके रखा हुआ है, धीरे धीरे इसका कलर डिसअपेयर होता गया है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन द कलर बिकम डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। तो उस टेस्ट ट्यूब में, इस इनिशियल टेस्ट ट्यूब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें देखिए कलर वायलेट कलर है और लास्ट वाली में इसका कलर गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो ये चेंज इन कलर टाइप की रिएक्शन है। अब हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ में रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर देन स्लेक्लाइम इज फॉर्म एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। दिस हीट रेज द टेम्परेचर ड्यू टू विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जब हम क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइम, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से बीकर जो है हॉट कंडीशन में होगा। उसको टच करने की कोशिश भी करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको उसकी हीट फील होगी, हॉट फील होगा वो। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज
known as exothermic reaction. एंड सेकंड एग्जांपल में एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में हम देखें, ये रिएक्शन फर्स्ट एग्जांपल के एकदम रिवर्स है। फर्स्ट रिएक्शन में काफ़ी अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट इन केस ऑफ सेकंड रिएक्शन लॉट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्शन मिक्सचर। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करता है, उसी रिएक्शन मिक्सचर से ही अपनी जो हीट एनर्जी है उसी को एब्जॉर्ब करेगा। जब उसी सिस्टम से या रिएक्शन मिक्सचर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी रिएक्शन कंप्लीशन के लिए, तो उस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो रिएक्शन होने से पहले, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, रिएक्शन होने से पहले रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को स्टार्ट किया एंड आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स -24.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो जो हीट एनर्जी है सिस्टम से या रिएक्शन मिक्सचर से ही एब्जॉर्ब की गई। रिएक्शन मिक्सचर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस मिक्सचर का टेम्परेचर डाउन हुआ, जो रूम टेम्परेचर टू -24.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक reaction. Fifth character of chemical reaction is change in physical state. The combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid and gas. Because wax is a solid, water formed by combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by combustion of wax is a gas. अगर आप कैंडल को देखें तो कैंडल को बर्न करने पर कैंडल का जो कंपोजिशन है हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होता है वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर गैस है, और कैंडल या जो वैक्स है वो एज अ सॉलिड है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन चेंज इन फिजिकल स्टेट का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सो यू मेक योर नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।